जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे। इसमें झारखंड मंत्रिमंडल और उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां को देखेंगे जो रिसेंटली हुआ है। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, उत्पाद पुलिस और सभी तरह का एग्जाम जो झारखंड में होता है पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं जो झारखंड में 12 होते हैं। उसके बाद मतलब झारखंड में 12 मंत्री हो सकते हैं। उसके बाद वो देखने के बाद हम प्रमुख नियुक्तियां को देखेंगे। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मंत्री में आते हैं मुख्यमंत्री हेमंत चचा, हेमंत सोरेन। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो है स्कूली शिक्षा विभाग इनके पास है, साक्षरता विभाग इनके पास है। तो कभी गलती से ना पूछ दे तो जब कोई मंत्री को नहीं मिला है वो सब मुख्यमंत्री के पास होता है। ये तो सिंपल सा बात है कि जैसे केंद्र में भी देखेंगे तो किसी को जो मंत्रालय नहीं मिला है वो ऑटोमेटिकली किसके पास रहता है, तो प्रधानमंत्री के पास रहता है। उसी तरह से राज्य में जो मंत्रालय किसी को नहीं मिला है वो सब मुख्यमंत्री के पास रहता है। तो हेमंत चचा के पास मतलब हेमंत सोरेन के पास सब मंत्रालय है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। अब बताइएगा कितनावें मुख्यमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से और कितनावें में क्रम के अनुसार कितनावें हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हैं रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव जो हैं झारखंड विधानसभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये, और सबसे पढ़े लिखे भी हैं रामेश्वर उरांव। और ये झारखंड के वित्त मंत्री हैं, ये याद रखिएगा। कर, वाणिज्यिक कर, खाद्य, ये सब इनके पास है। लेकिन आपको उपभोक्ता मामला भी इनके पास है, लेकिन याद रखना केवल है वित्त मंत्री हैं ये झारखंड के, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद वित्त मंत्री का बहुत बड़ा मतलब होता है, अपना एक ओहदा होता है। तो ये रामेश्वर उरांव हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। और विधानसभा में देखेंगे ना तो सबसे युवा जो हैं वो अंबा प्रसाद हैं। नयका विधानसभा बना है, वो भवन आप लोग देखेंगे तो 162 सीटेड विधानसभा है। फुल्ली डिजिटल विधानसभा बनाया है सब लोग अपने बैठने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब होते रहता है, क्योंकि 2026 के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो अपनी अभी से तैयारी करके रखे हुए लोग कि जिसमें अगर दुगना बढ़ गया तो बैठने का कैसे, कोचा कोचा के थोड़ी बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हैं इसके, और सबसे युवा अंबा प्रसाद विधायक हैं, और सबसे बुजुर्ग हैं रही रामेश्वर उरांव। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है आलमगीर आलम। आलमगीर आलम जो हैं इनके पास ग्रामीण विकास विभाग ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास है, और ग्रामीण विकास भी है इनके पास है। ठीक है, बन्ना गुप्ता, क्या बात है, बन्ना गुप्ता बहुत चर्चे में रहे थे। ये हैं स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, खाली इतना ही याद रखिए, परिवार कल्याण, कितना परिवार कल्याण और उसके बाद आपदा प्रबंधन इनके पास है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हैं ये ध्यान में रखना है, बन्ना गुप्ता। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग इनसे संबंधित है। उसके बाद जोबा मांझी जो है, श्रीमती जोबा मांझी, ये पता है झारखंड विधानसभा की पहली महिला मंत्री भी रही है बाबूलाल मरांडी के सरकार में, और अभियो भी मंत्री है। सोचिए क्या मतलब बनता है यहाँ पे, मतलब विपक्षी पार्टी भी सत्ता में है तो भी वो मंत्री हैं, और सत्ता वाला पार्टी भी था उस समय तो भी मंत्री थी। तो पहली मंत्री बनी है महिला में जोबा मांझी, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री ये, और अभी जो है यही है जोबा मांझी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये महिला में पूछेगा, एक एक गो मंत्री है ये। ठीक है, और अभी ये बनी है एक बेबी महतो, वो भी हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे, एकदम हाल फिलहाल में बनी है। ठीक है, उसके बाद हाफिजुल अंसारी। ठीक है, हाफिजुल हसन इसको बोलिए, अंसारी नहीं, हाफिजुल हसन। हाफिजुल हसन जो हैं वो क्या हैं, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनके पास है। पर्यटन, संस्कृति, खेल कूद इनके पास है। तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और खेल कूद मंत्रालय इनके पास है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, उसके बाद मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर पेयजल और स्वच्छता विभाग इनके पास है। मिथिलेश ठाकुर के पास पेयजल और स्वच्छता विभाग है। ये सबसे क्या बोले एडिशनल फैक्ट। ठीक है, तो केवल इतना ही याद रखिए, पेयजल और स्वच्छता विभाग। इसके बाद बादल पत्रलेख। बादल पत्रलेख जो हैं
कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। बड़ी मोटा तगड़ा आदमी है बेचारे एकदम, मतलब क्या बोले, ठीक है। बादल पत्रलेख जो है कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। सत्यानंद भोक्ता, सत्यानंद भोक्ता ये श्रम रोजगार और प्रशिक्षण कार्य मंत्री हैं। ये कौशल विकास मंत्रालय इनके पास है। और श्रम रोजगार मंत्रालय आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बेचारे बहुत सुस्त मंत्री हमको लगते हैं, मतलब कुछ भी पूछिए तो लगबे नहीं करेगा ये बोल रहे हैं कि हंस रहे कि रो रहे, मतलब बहुत शांत रहते हैं, गजबे टाइप का मंत्री हैं ये सत्यानंद भोक्ता। उसके बाद है बेबी महतो। बेबी महतो जो है अभी बनी है, मतलब इनका जो हस्बैंड थे, ठीक है, कौन तो आपको पता है। अब अभी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया जगन्नाथ महतो, तो उन्हीं की बीवी है ये। और ये उत्पाद और मद निषेध विभाग इनको मिला है और फिलहाल में शपथ ली थी, बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी। और अभी जो शपथ ली थी, आपको पता है कि जब इनका हस्बैंड का निधन हुआ था, मतलब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था, तो ये शपथ ले ली थी मंत्री पद का। तो 6 महीना बिना मतलब चुनाव लड़े भी कोई मंत्री रह सकता है। तो ये मंत्री बनी थी मतलब विधानसभा सदस्य बनने से पहले, लेकिन क्या है कि अभी चुनाव हुआ तो इसमें ये जीत गई हैं। तो याद रखिएगा बेबी महतो, ये गिरिडीह डुमरी क्षेत्र से आती हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र शायद इनका है, हाँ शायद का यही है, ठीक है। तो बेबी महतो, और सबसे ज़्यादा ओबीसी जो है ना वो गिरिडीह में ही है, सबसे ज़्यादा ओबीसी गिरिडीह में है, तो ये ओबीसी में ही आएगी, महतो हैं तो ओबीसी में ही आएगी, ठीक है। तो ये जो है ना कैबिनेट मंत्रालय मेरे पास जो है झारखंड में यही सब है अभी, जो हमारा सब कुछ डिसाइड करते हैं कि झारखंड कैसे चलेगा। ये सब अपना पता है, विधानसभा में बैठकर अपना सारा वेतन बढ़ा दिया सब विधायक लोग, यही सब के हाथ में रहता है, ठीक है। यही सबको मन करेगा तो 75-76 करोड़ भी रख लेगा अपना वेतन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें सब मिलकर पास भी कर देता है। कारण का है कि जो है मतलब सब बैठेगा बोलेगा अपनी अपनी भी मतलब सैलरी बढ़नी चाहिए, तो भाई बढ़नी चाहिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष। अगर 10 करोड़ रखना तो रख दो, क्या दिक्कत है ठीक है। बेरोजगार युवा है तो है, हमारी सैलरी रहनी चाहिए ठीक है। तो ये जो है मतलब यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए, तो ये आपका सब हो गया झारखंड कैबिनेट और झारखंड का मंत्रिमंडल, और इन्हीं के ऊपर में दारोमदार है झारखंड का चलाने का 2024 तक। उसके बाद अब जैसा लोग काम करेगा उसके अनुसार जनता सामने आएगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं झारखंड का प्रमुख पदाधिकारी अधिकारी जो होंगे वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए झारखंड के पहले यहाँ पर देखते हैं राज्यपाल जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के राज्यपाल हैं। ये रमेश बैस के बाद यहाँ पे आए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये राज्यपाल जो होता है ना वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार के द्वारा समझिए भेजा होता है। भेजता तो राष्ट्रपति है, लेकिन रियल में बोला जाए तो प्रधानमंत्री की मर्जी होती है। तो कुल मिलाकर राज्यपाल जो है वो सीपी राधाकृष्णन हैं। मुख्यमंत्री हो गए हैं हेमंत सोरेन जी। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी। निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, ठीक है, गीता कोड़ा उन्हीं की वाइफ है, समझे। उसके बाद जो है आगे देखेंगे यहाँ पे सबसे कम कार्यकाल रहा है 10 दिन का मात्र शिबू सोरेन का, मतलब हेमंत चाचा जो अभी हैं उन्हीं के पप्पा जी, वहीं सबसे कम समय तक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखेंगे 2005 में रहे थे। आगे अगर देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद अगर मुख्य न्यायाधीश अगर देखा जाए तो ये बनाया गया है झारखंड हाई कोर्ट का इनका। और झारखंड हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, मतलब इस बार बना है। नयका भवनवा जो धुरवा में बना बहुत ही बड़ा बना है, ठीक है। तो उसी में और 25 न्यायाधीशों की संख्या है। और देश का जो हमारा उच्च न्यायालय है वो 21वां उच्च न्यायालय है, मतलब झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो 21वां उच्च न्यायालय है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 25 है अभी वर्तमान में। उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय मिश्रा हैं। और देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय है, समझे, तो ये ध्यान में रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये रविंद्रनाथ महतो हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। अगर ये देखा जाए तो विधानसभा देश का ये फुली डिजिटल विधानसभा है।
अब उसमें कितना लोग मतलब डिजिटल का उपयोग कर पाएगा? विधायक लोग, जो पढ़ा लिखा रहेगा करेगा, जो एक वैसे ही रहेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये होगा 162 सीटेड है, और ये भी सब मतलब बहुत बड़ा बनाया है लोग, अभी हाल फिलहाल में ये बनकर सामने आया है। उसके बाद महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता कौन है? तो राजीव रंजन, राजीव रंजन झारखंड के महाधिवक्ता हैं। मतलब सरकार के ऊपर में कोई भी केस कंप्लेन हुआ तो राजीव रंजन जाएंगे और सरकार के तरफ अपना पक्ष रखेंगे, सरकार की तरफ से। मतलब सरकार का ये कुल मिला के एक प्रकार से वकील होता है, इतना ही दिमाग में रखेंगे। उसके बाद मुख्य सचिव, मुख्य सचिव जो हैं ये सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह हैं मुख्य सचिव, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया बोलते हैं बेचारे, एकदम धीरे बोलते हैं और बहुत प्यार से बोलते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह। ठीक है, उसके बाद पुलिस महानिर्देशक अजय कुमार सिंह, AK सिंह इनको कहते हैं, तो अजय कुमार सिंह हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं नितिन मदन कुलकर्णी, नितिन मदन कुलकर्णी, ये जो हैं राज्यपाल के सचिव हैं। ये एक बार ना उत्तरी छोटा नागपुर के ये थे आयुक्त, और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत जो जिला है, मुख्यालय उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है, और हजारीबाग में देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय और मतलब आवास जो रहने का आयुक्त का होता है 100, और उसके बाद उपायुक्त जो हजारीबाग के DC होते हैं उनका एक ही जगह है, एक ही कैंपस में। तो ये सब के बीच में एक समय बड़ी ज़्यादा मतलब तू में हुआ था, मतलब खतरनाक तरीका से। बोला जाता है आयुक्त की बात मनीष रंजन जो उस समय DC थे नहीं मानते थे, जो किताब लिखे हैं, तो इनके बीच में थोड़ा विवाद हो गया था। बाद में प्रशासनिक रूप से थोड़ा सा यहाँ पे हलचल देखने को मिला था, तो इनको यहाँ से हटा दिया गया था, नितिन मदन कुलकर्णी को। उसके बाद जो है अभी देखिए ये राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं ये नितिन मदन कुलकर्णी। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव हैं विनय कुमार चौबे, विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के सचिव हैं। राज्य जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी हैं। राज्य मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी जो हैं हिमांशु शेखर चौधरी, राज्य मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी हैं वो हैं हिमांशु शेखर चौधरी। फिर उसके बाद झारखंड में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, मतलब 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो झारखंड में संचालित किया जा रहा है सभी प्रखंड में, सभी ग्राम स्तर तक, तो उसके क्रियान्वयन के लिए जो समिति बनी है उसके उपाध्यक्ष कौन है? स्टीफन मरांडी। जो स्टीफन मरांडी जो है ना वो प्रथम विधानसभा हुआ था, तो उस विधानसभा में प्रथम वाला में जो बाबूलाल मरांडी का कैबिनेट था उसमें ये विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी, और अभी जो है ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर देखेंगे JSCA के अध्यक्ष हैं कौन? संजय सहाय, JSCA के हैं संजय सहाय। फिर उसके बाद JPSC के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा, मेरी नीलिमा करकेट्टा। उसके बाद हैं आपको पता होगा आगे तो JSSC के हैं सुधीर त्रिपाठी, JSSC के हैं सुधीर त्रिपाठी। JSC के मतलब झारखंड अधिविद्य काउंसिल के हैं अनिल कुमार महतो, अनिल कुमार महतो। उसके बाद हैं झारखंड मनरेगा आयुक्त हैं राजेश्वरी B, राजेश्वरी सरोज दास कौन थी हमको बताइएगा? राजेश्वरी B, ये है झारखंड मनरेगा आयुक्त हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग, ये है काजल जादव। ठीक है, झारखंड राज्य बाल सुरक्षा आयोग काजल जादव। भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। उसके बाद अगर आगे देखेंगे झारखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? संतोष कुमार सतपथी, संतोष कुमार सतपथी। उसके बाद झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिदायतुल्लाह खां, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हिदायतुल्लाह खां। तो ये जितना भी हम बताएं वो प्रमुख नियुक्तियां था, और इसको बताने का हम वही प्रयास किए हैं जो एग्ज़ाम में
पूछा जाएगा। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। जेएसएससी वाला अब बदलेंगे, ठीक है, जेएसएससी वाला सुधीर त्रिपाठी के जगह पर अबर कोई दूसरा आएंगे, तो देख लीजिएगा क्योंकि वो चेंज होने वाले हैं। बाकी आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छा देखने को मिलेगा, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट जो है ना वो देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, एकदम ना के बराबर मिल रहा है। तो मन नहीं करता वैसे पढ़ाने का, एकदम एकदम इच्छा नहीं करता है। लेकिन समझिए कि अब चालू कर दिए हैं तो जबरन, मतलब अब रोज़ देने का मन नहीं करता है वीडियो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी है खुल के बताते हैं यहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म से हमको कुछ नहीं मतलब लगता है कि कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप लोग का सपोर्ट सहयोग मिलेगा तो ये चल पाएगा, नहीं तो फाइनली जो है वो फिर हम इसको बंद कर देंगे और यही करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।